क्लास 9th इंग्लिश पोइट्री का तीसरा लेसन है जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। इसको लिखा है कोर्स किन्ने ने। इस कविता में कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। यह कविता 3 स्टेंजा में है। तो आइए हम लोग पहला स्टेंजा पढ़ना शुरू करते हैं। When the humid shadows hover, humid shadows का मतलब होता है घने बादल, होवर का मतलब होता है मंडराना। जब घने बादल मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, ओवर का मतलब होता है पर, ऑल मतलब होता है सभी, स्टेरी मतलब तारों या सितारों से भरे हुए, स्पेयस मतलब होता है यहाँ आसमान, तारों या सितारों से भरे हुए आसमान पर। एंड द मिलंकली डार्कनेस, मिलंकली का मतलब होता है उदासी, डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, और उदासी वाला अंधेरा जेंटली बीप्स, बीप मतलब होता है रोना, इन रेनी टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, बारिश की बूंदों के रूप में रोता है, और उदासी वाला अंधेरा बारिश के बूंदों के रूप में रोता है। व्हाट ये बिलिस टू प्रेस द पिलो, बिलिस का मतलब होता है खुशी, प्रेस का मतलब होता है दबाना, पिलो मतलब होता है तकिया। तो तकिए को सिर के नीचे दबाकर सोना कितना अच्छा लगता है आप ये कॉटेज चैम्बर बेड, जब हम अपने कमरे के बेड पर सोए रहते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, लाई मतलब होता है लेटना, पड़ा होना, लिसनिंग मतलब होता है सुनना, पैटर्न मतलब होता है टप टप की आवाज़, आप द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, और मैं लेटे हुए टप टप की आवाज़ सुनता हूँ जो धीरे धीरे छत पर पड़ती है। जब तारों से भरे हुए आसमान के ऊपर घने बादल मंडराते हैं और उदासी वाला अंधेरा बारिश की बूंदों के रूप में रोता है, तो उस समय कितनी खुशी मिलती है जब हम तकिए को अपने सिर के नीचे रखकर अपने कमरे के बेड पर आराम कर रहे होते हैं, और लेटे हुए उस टप टप की आवाज़ को जो धीरे धीरे छत पर पड़ती है सुनते हैं। दूसरा स्टेंजा है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, इको का मतलब होता है गूंज, हार्ट का मतलब होता है हृदय। प्रत्येक वो बूंद की आवाज़ें जो टप टप की होती है उसमें एक गूंज होती है जो मेरे हृदय में सुनाई देती है। एंड ये 1000 ड्रीमी फैंसी, फैंसी का मतलब होता है कल्पना, एंड ये 1000 ड्रीमी फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों सपनों वाली कल्पनाएं मेरे अंदर शुरू हो जाते हैं। एंड ये 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मतलब होता है स्मृतियाँ, वीव देयर ईयर थ्रेड इनटू ऊफ, थ्रेड का मतलब होता है धागा, ऊफ मतलब होता है ताना बाना, और हजारों पुरानी यादें अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ, आप द रेन अपॉन द रूफ, जो छत पर पड़ती है बारिश की बूंदें।
हर वो बूंदें जो टप टप की आवाज़ होती है उसमें एक गूंज होती है जो मेरे हृदय में सुनाई देती है, और हजारों सपनों वाली कल्पनाएं मेरे अंदर शुरू हो जाती हैं और हजारों पुरानी यादें अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। जब मैं सुनता हूँ उस टप टप की आवाज़ को जो छत के ऊपर पड़ती हैं। अंतिम स्टेंजा में कब अपनी माँ के बारे में बताता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब मेरे इन यादों में मेरी माँ आती हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। एगोन का मतलब होता है काफ़ी समय पहले। जैसा कि वे काफ़ी समय पहले आया करती थी। टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स। रिगार्ड का मतलब होता है देखना, डार्लिंग मतलब होता है प्रिय। अपने प्रिय बच्चों को देखने के लिए, अपने प्रिय बच्चों को देखने के लिए आर सी लेफ्ट देम टिल द ड्रान। आर का मतलब होता है पहले, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, टिल का मतलब होता है तक, ड्रान का मतलब होता है सुबह तक। जैसा कि पहले वो उन लोगों को सुबह तक सोने के लिए छोड़कर चली जाती थी। वो आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अरे आज भी मैं अपनी माँ की प्यारी सी नज़र को महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। जब मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ। व्हिच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जो बारिश की आवाज़ के द्वारा कंकड़ों पर बजाया जा रहा है। जो बारिश की आवाज़ के द्वारा कंकड़ों पर बजाया जा रहा है। अब मेरी इन यादों में मेरी माँ आती है। जैसा कि वह काफ़ी साल पहले अपने बच्चों को देखने के लिए आया करती थी। पहले वे सुबह तक अपने बच्चों को सोने के लिए छोड़कर चली जाती थी। जैसा कि पहले वे अपने बच्चों को सुबह तक सोने के लिए छोड़ करके चली जाती थी। अरे मुझे आज भी अपनी माँ की प्यारी सी नज़र महसूस हो रही है जब मैं इस गीत को सुनता हूँ। जब मैं इस गीत को सुनता हूँ। जो बारिश की बूंदें टप टप की पड़ती है। जो बारिश की आवाज़ के द्वारा कंकड़ों पर बजाया जा रहा है।